के पहचान बताओ। इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि हमारे पास मतदार पत्र है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास पैन कार्ड है, हमारे पास वोटर आईडी, राशन कार्ड, यानी जो भी मूलभूत चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। और ये बनाई गई तो क्यों बनाई गई? ऐसी हताशा के बाद आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आप क्या कर सकते हो? सर हम लोग सिर्फ यहाँ जान दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ सब लोग 5-5 लीटर घास लेट रख के और यहाँ आग लगा लेंगे अपने शरीर। हम लोग जेसीबी के आगे लौट जाएंगे, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, चढ़ा दो हमको, मगर हमको रूम के बदले रूम चाहिए, या तो उतना ही मुआवजा दीजिए जितना सबको दिए हुआ। हम नहीं करेंगे खाली, हम लोग रोड पे नहीं जाएंगे। सबके पैसा शायद दिए, हम लोग के भी गरीब आदमी के दे देंगे। हम लोग घर में आग लगा के मर जाएंगे, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग नहीं खाली करेंगे, कोई नहीं खाली करेगा। मजूरी हो गया है भू संपादन और रेलवे का। जब संपादन हो गया तो आपने घर पट्टी 7/12 जो है हमारे पास 2013 का मैंने प्रिंट करके निकाला हुआ है, उस पर भू संपादन कहीं लिखा हुआ नहीं है। 2015 से जब निकालें तो उसे भू संपादन रेलवे का स्टैम्प दिखाता है, इसके पहले नहीं दिखाता है। तो आप क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? आप 7/12 देख लीजिए जाकर के वहाँ मामला है। रतनपाल यादव। रतन भाई, ये मामला क्या है? ये जो पब्लिक यहाँ पर है और आप लोग पब्लिक क्या है, हम लोग गरीब इंसान हैं, हम लोग रहते हैं, हम लोग को बार बार नोटिस आता है, मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है रेलवे वाले। हम लोग को या तो घर दे देवे, मुआवजा दे देवे। ये कैसे आप कह सकते हैं कि मुआवजा देने के लिए तैयार नहीं है? सर हम लोग को क्या बात हुई थी? हम लोग जाते हैं यहाँ 2018 2016 वालों को पैसा देते हैं, हमारे इधर बोलते हैं आप लोग नापात्र हो, आप लोग को नहीं मिलेगा। नोटिस जा रहा है, बार बार हम लोग इतना परेशानी झेल रहे हैं। हम लोग को क्या है, एक ही घर है। सवाल कब जमा हुआ आपका? पेपर हम लोग 19 में जमा किए। 2019 में? 2019 में 11वें महीने में। जेरॉक्स है कि ओरिजिनल? जेरॉक्स जमा किए, रिसिप्ट कॉपी है मेरे पास, रिसिप्ट कॉपी है, सब है। तो उसके बाद कुछ लेटर आया आपके पास? उसके बाद लेटर आया, ये आपका नापात्र में है? हाँ, नहीं लेटर आया सर मेरे पास, तो बोले आप बेलापुर जाओ। मैंने बेलापुर गया, वहाँ भी पेपर जमा किया। बेलापुर जमा करने के बाद आया, फिर वहाँ से मेरे को बोले कि पेपर जमा करने के बाद फिर वहाँ से नोटिस आया हेयरिंग का। हेयरिंग हम लोग का चालू है वहाँ। हाँ, हेयरिंग चालू है। उसके बाद हेयरिंग में बोले कि हम सुनवाई करेंगे, हम लेटर भेजेंगे आपको, तब उसके बाद कुछ कार्रवाई होगा आपका। उसके पहले फिर नोटिस आ गया तोड़ने का। हम जाएंगे किधर? गरीब इंसान, हमारे पास है क्या? कैसा फील हो रहा है जब एक बैग सुनने में आ रहा है कि आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा और नोटिस आ गया तोड़ने का? तो ऐसे सिचुएशन में कैसा? हमको रोने को आ रहा है। हम गरीब है, हम कहाँ जाए? 17, 18, 19 तक सबको पैसा मिला, हमको नहीं देने के लिए बोल रहे, अपात्र कर दिए। हम कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे लेके 9 बजे जाते हैं, 10 बजे रात को आते हैं, तभी हम खाते 2 रोटी। आप ही बता दीजिए हम कहाँ जाए इतने 200-300 आदमी लेके? हमारा सब परिवार यही है, हमारी माँ बहनें जितने सब भाई बंधु सब है, हम लोग यही है, इधर ही रहते हैं। प्रशासन के पास गए थे, गुहार लेकर गए थे सर हम लोग। क्या मिला वहाँ से? क्या बोले कि आपको हेयरिंग करने के लिए आएंगे तो आपको नोटिस दिया जाएगा। तो नोटिस नहीं दिया गया, हमको सीधा दिया गया कि आप 9-10 को रूम खाली कर दिया जाए, आपका रूम तोड़ दिया जाएगा। खाली तो कर हम पाएंगे? नहीं करेंगे सर। हम जाएंगे कहाँ? फुटपाथ पे जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? आप ये बताइए हमको। हमारा पैसा दे दीजिए, हम अपने आप रूम छोड़ के चले जाएंगे, किसी को बोलने नहीं जाएंगे। घर के बदला घर दिया जाए। जितना सर सबको मिला है उतना ही हमें भी अधिकार, उतना ही है हमको भी, उतना ही हमको भी मिलना चाहिए। घर पट्टी भर रहे हैं हम लोग, लाइट बिल भर रहे हैं, सब हमारे पास प्रूफ है। हमको भी उतना ही अधिकार है, जितना सबको पैसा मिला उतना हम भी कहते हैं कि हमको भी मिले सरकार की तरफ से। यहाँ मासूम बच्चे हैं, ये बच्चे यहीं के आसपास के स्कूलों में पढ़ते होंगे, यही सब पढ़ते हैं और यहीं पढ़ते होंगे। तो अब एकाएक अगर इनको निकाल दिया जाएगा तो इनका भविष्य कहाँ जाएगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल बनता है। साथ में मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि अगर ऐसा कुछ हो गया, आपको खाली करना पड़ गया, तो अल्टीमेटम का जो समय दिया गया है, नहीं करेंगे खाली, हम लोग रोड पे नहीं जाएंगे। सबके पैसा शायद दिए, हम लोग के भी गरीब आदमी के दे देंगे। हम लोग घर में आग लगा के मर जाएंगे, लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। हम लोग नहीं खाली करेंगे, कोई नहीं खाली करेगा, कोई नहीं खाली करेगा। क्योंकि कुछ और कहना चाहेंगे आप लोग सरकार से, अमले से, यहाँ के सरकार से हमारी यही दुआएं है कि सब भाइयों को, हमारे बहनों को जितना है हमारा हक दे दिया जाए,
हम यही चाहिए, घर के बदला घर या मुआवजा दे दिया जाए। सर अगर हमारा घर जो है बोलते हैं कि ये अपात्र है तो मीटर घर पट्टी ये सब पास करके हमसे क्यों पैसा लिया जाता है? हा? हम लोग कमा रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि ये सरकारी टैक्स है, सरकारी टैक्स है, हमारा देना उसको हक बनता है, हम दे रहे हैं तो अच्छा, हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, उनको भी अपना कर्तव्य करना चाहिए कि हमें पूर्ण अधिकार मिलना चाहिए, पूरा पैसा हमको मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। सब बच्चे हैं, सब लोग कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट में अपील भी किए हैं हम लोग, अभी देखो क्या करते हैं। अभी मैं तो वही उन्हीं से दुआई कर रही हूँ, वो हमारा अर्ज सुने, हमारा सपोर्ट करे। और हम लोग कहाँ नहीं पेपर जमा किए, उद्धव ठाकरे पास, अजीत पवार साहब के साथ, वन विभाग, कोंकण विभाग, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पूरा पेपर ना हम लोग जमा किए हों। और बाद वहाँ से कुछ रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं आता है। वहाँ मंत्रालय से तो एक भी रिप्लाई नहीं आया। अब बोले कि 10 दिन के अंदर फ़ोन आएगा, मगर एक भी फ़ोन नहीं आया, किसी के पास नहीं आया और सबका पेपर वहाँ जमा हुआ है। और यहाँ पालघर से तो कोई सुनता नहीं। बेलापुर में 2 बार हम लोगों को बुलाए और बोले पेपर दो, पेपर जमा करो, पेपर जमा करो, और पेपर सब जमा करो। बोलो 10 का प्रूफ लाओ, पुराना प्रूफ लाओ। कहाँ से लाएंगे हम लोग? जब यहाँ 13-14 में रूम लिए हैं तो कहाँ से हम बाबा आदम के ज़माने का प्रूफ लाएंगे? धंधा छोड़ करके आप अपने घर में बैठ गए, कहीं रूम ना हाथ से निकल जाए, बच्चों का पूरा भविष्य न निकल जाए। तो ऐसे में जो मतलब हर जगह से हताश हो चुके हैं, तो उम्मीद कहाँ से आपको? उम्मीद सर हमको कहीं से अभी दिख नहीं रही है, और ना कोई प्रशासन बोल रहा है, ना कोई अधिकारी बोल रहा है कि हाँ आप लोगों को मिलेगा। कोई पुलिस अधिकारी आता है, कोई रेलवे अधिकारी आता है कि नोटिस देता है आपको 2 दिन में खाली करना पड़ेगा, 4 दिन में खाली करना पड़ेगा। भगवान की मूर्ति हटा के रखो, भगवान को हटा के रखो, खाली करके रखो, हम लोग आएंगे तोड़ देंगे। 2 दिन 4 दिन का नोटिस दे के आके बोलते हैं हम लोग को हटो, भागो। हम लोग इतने दिन से अपना घर बचा के किसी तरह रूम से रह रहे हैं, 2 रोटी खा रहे हैं। ऐसी हताशा के बाद आपके पास ऑप्शन क्या बचता है? आप क्या कर सकते हो? सर हम लोग सिर्फ यहाँ जान दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ सब लोग 5-5 लीटर घास लेट रख के और यहाँ आग लगा लेंगे अपने शरीर। हम लोग जेसीबी के आगे लौट जाएंगे, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, चढ़ा दो हमको, मगर हमको रूम के बदले रूम चाहिए, या तो उतना ही मुआवजा दीजिए जितना सबको दिए हुआ। जब पब्लिक यहाँ बस रही थी तो रेलवे की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? महानगर पालिका की तरफ से कार्रवाई क्यों नहीं गई? उल्टे जो है हमें सारे प्रशासनिक क्षमता हमको उन्होंने दिए, मतदार कार्ड दिए हैं, घर पट्टी बना के दिए हुए हैं, लाइट बिल पास किए हुए हैं, और हमारी जनता के पब्लिक के पैसों को रोड पे भी बेवजह क्यों खर्च कर रहे हैं? इसके इतनी बड़ी विडम्बना है सर। अशोक स्तंभ के उस नकार दिए हुए हैं। और 2019 में जब रेलवे के अधिकारी आए, लोगों के सब घर में सर्वे किए, तो लोगों ने बोला कि आप पालघर जाइए। पालघर में जब भी हमारे नागरिक जाते थे तो उनका यही सवाल रहता था, आप घर पे बैठिए, हमारे अधिकारी घर पे आएंगे, आपका सारा छानबीन डॉक्यूमेंट प्रमाण दे करके आपको जीवी नंबर डालने का आगे एक प्रोसेस करेंगे, जो उनकी कार्रवाई टेक्निकल। लेकिन इस दुर्भाग्य इसके बीच में जो है कोरोना काल आ गया सर। कोरोना काल में पब्लिक और हताशा होगी, दुनिया देखी, इसकी बताने की कोई जरूरत नहीं है सर। ठीक, कोरोना काल के बाद फिर से इनकी सुनवाई हुई, फिर अचानक जो है इनके 1-2 बार नोटिस देने के बाद गौतम हरवड़े यहाँ के काफ़ी जिम्मेदार हैं सर, और पालघर के सिंधे साहब और संदीप पवार तो मिलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। मिलते हैं हमारे सब, जाते हैं भाई लोग, सीधा बोलते हैं गौतम के पास जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, ऐसे कर लोग हरासमेंट होकर फिर पूरा दिन गला के घर पे चले जाते हैं। जब महिलाएं बच्चे पूछते हैं क्या हुआ सर, हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता बताने के लिए, वहाँ क्योंकि हम खाली हाथ आते हैं। जल्द से जल्द इस पर नज़र रखना चाहिए और सही इंसाफ होने की उम्मीद लोगों का पूरा होना चाहिए। आप देख रहे हैं आप दीवानी के साथ, मैं फारूक शाह।